जय माता जी। आज नवरात्रि के 5वां दिन है और 5वें दिन के पूजा का और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने और सुनने का उद्देश्य जीवन में संतुलन और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करता है। आज के अध्याय सुनने से न केवल आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी बल्कि जीवन के विभिन्न पहेलुओं में गहरी समझ और दिशा भी प्राप्त होगी। आज का अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही मार्गदर्शन या सही समझ की खोज में हैं। इस अध्याय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पढ़ना तथा सुनना चाहिए ताकि देवी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भक्तजनों, इसी कामना के साथ इस अध्याय को शुरू करते हैं। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत गुस्से में भरकर शुंभ ने क्या किया, यह मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि ने कहा, राजन, रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के गुस्से का कोई पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना को मरा देखकर निशुंभ असुरों की एक बड़ी सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ गुस्से से ओठ चबाते हुए महाअसुर देवी को मारने के लिए चले। और महापराक्रम वाला शुंभ अपनी सेना को साथ लेकर गुस्से में भरकर महागणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। फिर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाण से काट डाला। तब अपने शस्त्रों से उन दूसरे असुरों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने पैनी तलवार व ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह को चोट पहुंची देखकर देवी ने क्षुरप्र नाम के बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल के, जिसमें कि 8 चांद जड़े थे, कई टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के खंड खंड हो जाने पर शक्ति फेंकी। देवी ने अपने चक्र से उसके भी टुकड़े कर डाले। फिर निशुंभ ने गुस्से में भरकर देवी को मारने के निमित्त शूल फेंका, लेकिन शूल के समीप आने पर देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर दिया। फिर निशुंभ ने अपनी पूरी शक्ति से घुमाकर देवी की ओर गदा फेंकी। देवी ने उसे अपने त्रिशूल से काटकर भस्म कर दिया। इसके बाद दैत्येश्वर फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़ा। उस महान महाबलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख शुंभ अत्यंत क्रोधित हो अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ पर बैठ उत्तम आयुधों से सुशोभित हो अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंख बजाया और मनुष्य की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर किया। इसके पश्चात सिंह ने भी अपनी गर्जना से, जिसे सुनकर बड़े बड़े हाथियों का महामद चूर हो जाता है, आकाश जमीन और 10 दिशाओं को पूरित कर देता है। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपनी हाथ इतनी जोर से जमीन पर पटके कि उसके शब्द से पहले सभी शब्द ढक गए। इसके बाद शिवदूती ने असुरों को दुख देने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर समस्त दैत्य सेना भयभीत होकर थर्रा उठी। तब शुंभ को बड़ा गुस्सा आया। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। इस पर आकाश के देवता बोल उठे, जय हो, जय हो।
शुंभ ने देवी के सामने आकर ऐसी शक्ति चलाई जिससे आग की लपटें निकल रही थी। देवी ने उस शक्ति को अपनी महोलका नामक शक्ति से काट दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों से जीत लिया। शुंभ के बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों से हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा हटने पर दैत्यराज ने धनुष हाथ अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात संकटनाशिनी दुर्गा ने क्रोध में भरकर अपने बाणों से दैत्यराज के चक्रों को तथा बाणों को काट दिया। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर सेना के साथ भगवती को मारने दौड़ा। उसके आने के साथ भगवती ने अपनी पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा काट डाली तथा उसने शूल में हाथ लिए देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को आता देखकर देवी ने अपने शूल से उसकी छाती बिध डाली। उसने जमीन पर खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसकी बात सुनकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके पश्चात सिंह दौड़कर दोनों दैत्यों की गर्दनें चबा चबा कर खाने लगा और उधर काली बाकी बचे हुए राक्षसों को चट करने लगी। कितने ही असुर कौमारी की शक्ति से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ब्रह्मांडी ने मंत्रपूत जल से कितने ही निस्तेज होकर भाग खड़े हुए। इतने ही दैत्य महेश्वरी की त्रिशूल से कटकर भूमि पर गिर गए। बाराही के थूथन के आघातों से कितनों ही का कुचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपनी गदा से कई राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के वज्र से कई राक्षस प्राणों से हाथ धो बैठे। कई राक्षस मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदीति सिंह का ग्रास बन गई। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे शुंभ का वध। महर्षि ने कहा, राजन, प्राणों के तुल्य निशुंभ भ्राता को मरा देखकर और सेना को नष्ट होती देखकर गुस्सा होकर शुंभ बोला, हे दुष्टे, हे दुर्गे, तू अपने बल का अहंकार न कर, क्योंकि तू औरों के बल के आश्रित होकर घमंड दिखाती है और दूसरों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा है ही कौन? देख, यह मेरी विभूतियाँ हैं, अतः यह मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से कई रूपों में यहाँ स्थित हुई थी। उन रूपों को मैंने समेट लिया। अब खड़ी हूँ, तू ठहर जा। महर्षि जी ने कहा। इसके पश्चात देवी और शुंभ ने देवताओं और राक्षसों को देखते ही देखते बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। बाण वर्षा पैन शास्त्रों और दारुण शास्त्रों के कारण उन दोनों का युद्ध उन लोगों के लिए बहुत भयानक प्रतीत हुआ। उस देवी ने जो सहस्त्र दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने शस्त्रों से काट दिया और इसके पश्चात शुंभ ने जो अस्त्र चलाए, देवी ने उसको काट दिया। इस पर दैत्येश्वर ने 100 बाण चलाकर देवी को आच्छादित कर दिया। तब जोश में आकर देवी ने उसका धनुष काट डाला। फिर धनुष कट गया। तब दैत्येंद्र ने शक्ति हाथ में ली तो देवी ने अपने चक्र से उसको काट लिया। फिर असुरों का अधीश्वर शुंभ चमचमाती ढाल लेकर देवी की ओर लपका। चंडिका ने आते साथ अपने पैनों बाणों से शुंभ की तलवार काट दी। फिर सूर्य के समान चमकती ढाल को भी काट डाला। फिर उस असुर के रथ के घोड़े सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुगद्दर हाथ में लिया। देवी ने अपनी तरफ आते मुगद्दर को काट दिया। इस पर वह दैत्य मुक्का तान कर शीघ्रतापूर्वक भगवती की ओर दौड़ा और अपने बड़े जोर से देवी की छाती में मुक्का मारा।
देवी ने उसकी छाती में जोर से थप्पड़ मारा। भगवती का थप्पड़ खाकर दैत्येश्वर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला और देवी को आकाश में ले जाकर खड़ा हो गया। तब आकाश में अंबिका बिन किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में परस्पर लड़ने लगे। यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटक जाने पर वह दैत्य इस प्रकार बाण उठकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। तब दैत्यराज को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती बीधकर उसे बीध पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। और उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न होकर स्वस्थ हो गया और आकाश निर्मल हो गया। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और अलकापात होते थे, वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ और मौत के पश्चात सारे देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गान करने लगे। अन्य गंधर्व बाजी बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। सूर्य की कांति स्वस्थ हो गई। यज्ञशालाओं की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं में शांत शब्द होने लगा। भक्तगणों, 10वां अध्याय समाप्त हो गया।